अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं वर्जिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप में तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है भारत तारीखी फैसला करने से कभी पीछे नहीं हटा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है भारत तारीखी फैसला करने से कभी पीछे नहीं हटा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एक बहुत ही बड़ी ट्रेड के बारे में जो कि रशिया और इंडिया के दरमियान हुई है। जी हाँ, इंडिया ने ख़रीदा है रशिया से 30 लाख बैरल्स का जो है ऑयल ख़रीदा गया है और कहा यह गया है कि डिस्काउंटेड रेट पे जो है उनको ये ऑयल जो है परचेज़ करने को मिला है। रोहित जी, अमित शाह साहब का एक जो है स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमें ले लेना चाहिए था, पार्टीशन के टाइम पे हमें पाकिस्तान के पास नहीं छोड़ना चाहिए था। इंडिया और यूएस के भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। अब इंडिया ने अगर इतने बड़े लेवल पर जो है रशिया के साथ ट्रेड किया तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस पर आखिर क्या असर पड़ा? देखिए, ये तो अब बड़ी गेम है, बड़ा अच्छा उसके रिलेशन चल रहे हैं अमेरिका के साथ, तो वो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। और कुछ ही सेकंड के बाद ये अपनी ट्रेजेक्ट्री से डगमगाता दिखा और नीचे गिरता दिखा। वीडियो अवेलेबल है, पाकिस्तान इसको कैसे झूठा बोल सकते हैं? मेजॉरिटी शायद अब उस तरह से इस वक्त गवर्नमेंट के पास नहीं है। आप क्या इन हालात में सजेस्ट करेंगे अगर प्राइम मिनिस्टर आपसे मशवरा लें, शुड ही रिज़ाइन? उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये जो मिसाइल है ये थाना बुला खान के पड़ोस में जाकर के गिरी। इंतहाई कशीदा सूरत हाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत के MNAs की जानिब से सिंध हाउस पर हमला किया गया। ये जो इस्लामाबाद में हुआ OIC सर पर है, ये कैसे हो गया सर? बस गलती हो गई। पाकिस्तान को भी चाहिए कि बेशक वो हम उनको एज एन दुश्मन देश ना लें, हम देखें कि उनसे सीखें। उनकी इकॉनमी हमसे काफ़ी बड़ी है। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत ने किसी की परवाह ना करते हुए रूस से 30 लाख बैरल इंटरनेशनल प्राइस के मुकाबले कम दामों पर कच्चा तेल खरीदा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस ने भारत को बड़ी ऑफर की पेशकश की, जिसे भारत ने किसी देश की परवाह ना करते हुए दोनों हाथों से समेटा। पाकिस्तानी मीडिया भारत द्वारा रूस से इस 30 लाख बैरल कच्चे तेल की खरीद देख हैरान है और वो बता रहा है कि भारत अपने राष्ट्र हित में किसी की नहीं सुनता, वो हमेशा अपने राष्ट्र हित में फैसले करता है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के बयान से पाकिस्तान सख्ते में है और उसने इस बयान को लेकर कई तरह के अनुमान लगाने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक मिसाइल अपने ही ऊपर गिरा बैठा। दरअसल पाकिस्तान भारत की नकल करना चाहता था, लेकिन ये उसकी मिसाइल उसी के देश में गिर गई। इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी ट्रेड के बारे में जो कि रशिया और इंडिया के दरमियान हुई है। जी हाँ, इंडिया ने ख़रीदा है रशिया से 30 लाख बैरल्स का जो है ऑयल ख़रीदा गया है और कहा यह गया है कि डिस्काउंटेड रेट पे जो है उनको ये ऑयल जो है परचेज़ करने को मिला है और जिसके थ्रू 450 करोड़ की जो है वो सेविंग्स की गई है। बहुत बड़ी बात है। रशिया और इंडिया के दरमियान जो है बढ़ते हुए और अच्छे रिलेशंस का जो है एक बहुत बड़ा साइन है। इंडिया ने रशिया के साथ एक बड़े पैमाने पर ट्रेड की है। ऑयल की ट्रेड की गई है, 30 लाख बैरल्स की ट्रेड और डिस्काउंटेड रेट पर प्रोवाइड किया गया है इंडिया को ऑयल, जिसमें इंडिया ने 450 करोड़ की बचत की है। इसके बारे में क्या ओपिनियन है? इतने बड़े लेवल पर जो है इंडिया और रशिया के दरमियान ट्रेड हुई है, क्या ओपिनियन रखते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही कमाल किया उन्होंने काम किया है, जो अपनी इकॉनमी के लिए एक तो उन्होंने देखें पैसे कम रेट पे ख़रीदा है, दूसरा ये है कि उन्होंने इतने पैसे की बचत की है, ये भी कमाल है। और फिर तीसरा उससे भी बड़ी बात ये है कि जंग के हालात में जब यूक्रेन में आपको पता है कि वार चल रही है, उसमें उन्होंने ट्रेड की है और इतना पैसा बचाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इंडियन इकॉनमी भी इससे स्टैंड करेगी, बूस्ट करेगी और उन्होंने अपने देश का भी फ़ायदा किया है, तो ये बड़ा पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट है। मैं ये समझता हूँ, इन माय ओपिनियन, जो इंडिया ने 450 करोड़ बचाया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ ये हमें भी ऐसा करना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए और उधार का वो तेल नहीं लेना चाहिए। हमें भी ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हमें भी 4 टके बच जाएँ। सर, आपको क्या लगता है इंडिया और यूएस के भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। अब इंडिया ने अगर इतने बड़े लेवल पर जो है रशिया के साथ ट्रेड किया तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस पर आखिर क्या असर पड़ा? देखिए, ये तो अब बड़ी गेम है, ये बड़े ही जानते हैं, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वही जानते हैं
क्योंकि सियासत जो है इसमें दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है, अंदर कुछ होता है, बैकडोर डिप्लोमेसी और होती है। तो इंडिया जो है वो बड़ा अच्छा उसके रिलेशन चल रहे हैं अमेरिका के साथ, तो वो दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। लेकिन अमेरिका ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि उसके साथ जो ट्रेड है वो हट के किसी और से की जाए। तो अब देखें सूरत हाल दोनों तरफ ही कुछ ऐसी है कि इमरान साहब भी तो दौरान जंग दौरा करके आए हैं ना, तो ये भी उसको खटक रहा है। और अगर इंडिया ऑयल ले रहा है रशिया से तो डेफिनेटली उसको तो पसंद टाका को नहीं आएगा ना कि ये हमारे से क्यों नहीं ले रहे। तो सानू अल्लाह दी मेहरबानी नाल तेल तो कोई नहीं लभा, जो लभा जैतून का तेल ही लभा है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि बेशक वो हम उनको एज एन दुश्मन देश ना लें, हम देखें कि उनसे सीखें, उनकी इकॉनमी हमसे काफ़ी बड़ी है और हमें भी उनकी तरह ऐसी ट्रेड्स में आना चाहिए। पाकिस्तान का एक मिसाइल लोगों को नीचे गिरता दिखा, एक्चुअली में ये मिसाइल फायर किया गया था ऐसा कहा जा रहा है, इसको लॉन्च किया गया और कुछ ही सेकंड के बाद ये अपनी ट्रेजेक्ट्री से डगमगाता दिखा और नीचे गिरता दिखा। वीडियो अवेलेबल है, पाकिस्तान इसको कैसे झूठा बोल सकता है। ये मोटर तो नहीं दिख रहा है वीडियो में, खैर मोटर जो होता है उसमें प्रोपल्शन ऐसा, आप ये कहानियाँ वो क्या बताएंगे, झूठ बोल रहे तो ये जो मिसाइल है ये थाना बुला खान के पड़ोस में जाकर के गिरी। बोला यह जा रहा है कि रेजिडेंशियल एरिया में गिरी, कोई हताहत नहीं है, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि किसी घायल होने की, और अगर हुई भी है तो पाकिस्तान ने इसको दबा दिया है। ये जो एयरवाई, इनका अपना एक न्यूज़ चैनल है एयरवाई ने ये बोला कि ये कोई प्लेन, रॉकेट और कुछ ऐसी चीज़ नीचे गिरती हुई दिख रही थी। ये टेस्ट फायर इंडिया के उस मिसफायर के बाद में आया है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन रोहित जी, अमित शाह साहब का एक जो है स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमें ले लेना चाहिए था, पार्टीशन के टाइम पे हमें पाकिस्तान के पास नहीं छोड़ना चाहिए था, जिसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्ट्रिक्ट किस्म का रिएक्शन देखने को मिला। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया और इससे मज़ीद टेंशन बढ़ेगी? देखिए ये जो है ये गुरुद्वारा करतारपुर साहब जो है ये सिखों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है और इसको पिछले 70 साल से हमारे सिख्स इसको जैसे बोलते हैं मिस कर रहे हैं। आप कॉरिडोर खुल भी गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां चंद दिन बाद OIC होने जा रही है, अहम ममालिक आ रहे हैं, अहम बातें होनी है, वहाँ से आज जो मनाजिर सामने आए हैं, इंतहाई कशीदा सूरत हाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी हुकूमत के MNAs की जानिब से सिंध हाउस पर हमला किया गया, गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। हुकूमत की जानिब से वो मामला जो पार्लियामान में तय होने हैं उन्हें मैदानों में तय करने की कोशिश की जा रही है। बात का आगाज़ होता है अदम एतमाद पर वोटिंग की बजाय हुकूमत की जानिब से गालियाँ, नेम कॉलिंग, धमकियाँ, खरीदो फरोख्त के इल्ज़ामात और साथ ही साथ प्यार से वापस आने की दरख्वास्त भी। सर, ये जो इस्लामाबाद में हुआ OIC सर पर है, ये कैसे हो गया सर? बस गलती हो गई, पुलिस ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। तो शेख साहब, क्या सिक्योरिटी के इंतजाम हैं? अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से जलसों की कॉल है, एक दूसरे के खिलाफ लोगों को उकसाया जा रहा है, चादर और चार दीवारी को इग्नोर किया जा रहा है इस वक्त। आज मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से अर्ज की थी और उन्होंने कहा इन दोनों को अलग अलग जगहों पर जलसों की इजाज़त है। ओके, पहले तो मुझे आप ये बताएं, वीडियो का एक टाइटल बताएं मुझे। मिसाइल, क्रूड ऑयल और OIC। और भी था कुछ? नहीं, तीन ही थे ना। और भी था कुछ? बेसिक चीज़ जलसा वही ना, OIC में ही तो हुआ है। अच्छा, मामला ये है कि सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं फिर। हम क्रूड ऑयल से स्टार्ट करते हैं। मामला ये है कि क्या कहते हैं उसको, मौके पे चौका मारना, जो क्रूड ऑयल ख़रीद लिया। अच्छा, 340 करोड़ रुपए का एक तरीके से बेनिफिट हुआ है, बचा लिए हैं और सेव कर लिए हैं। मैं बोलूँगी बहुत बड़ा डिस्काउंट मिला था। अच्छा, पहले इंडिया, मुझे थोड़ा सा आइडिया ये हुआ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप लोग मुझे बता दीजिएगा अगर मैंने गलत बताया तो, USA से लेता था क्रूड ऑयल, रशिया से नहीं लेता था, क्योंकि दोस्ती तो पहले से है ना रशिया से। देखिए, दोनों से लेता होगा, हाँ, लेकिन इस वक्त जो है रशिया का बाइकआउट किया जा रहा है पूरी दुनिया की जानिब से कि आप लोगों ने रशिया से कुछ नहीं लेना। ठीक है। अच्छा, रशिया इस वक्त क्यों बेचना चाह रहा था? कोई भी उससे नहीं ले रहा था ना, खरीदारी नहीं। एक वक्त ऐसा आता है जब आप पे पाबंदियाँ लगती हैं और आपके पास वो चीज़ ज़्यादा हो जाती है
तो आप उसको समंदर में गिरा देते हो। आप जिस चीज़ में उसको रखा हुआ है, जिस जगह पे आपने उसको सेव किया हुआ है, वो जगह का रेंट इतना होता है, लोग गिरा देते हैं, लोग फेंक देते हैं। मिसाल के तौर पे अभी कुछ दिन पहले कोयले का हमारे यहाँ पे गाय और गोश्त के मामला चल रहा था कि उसमें बीमारी आ चुकी है, गोश्त नहीं खाएं, लिपी वायरस, दूध ना पिए, दूध में बीमारी आ गई। आपको पता है दूध बाकायदा मंडियों से वापस गया है और बाकायदा भैंसों को दोबारा पिला दिया गया, तो निकाला क्यों था? ठीक है, वो निकालना तो एक फितरती अमल है कि दूध तो निकलना है और जाना है मंडियों में। हाँ, लेकिन नहीं गया ना, नहीं गया, हम लोगों ने ख़रीदा नहीं, बच गया। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है क्या? और देखी थी हमने, पता नहीं मैंने शायद चाइना की देखी थी कि उसके अंदर बहुत सारे कोयले थे, तो वो पता नहीं उनको रास्ता नहीं मिल रहा था, क्या नहीं हो रहा था, ट्रेड नहीं हो पा रहा था, तो उनने वो सारे कोयले वहीं पे फेंक दिए उसी बॉर्डर पे और वापस आ गए। तो ऐसा भी हुआ था देखने को? नहीं, उसमें भी ये फेंका नहीं था मेरे ख्याल में, उसमें भी ये हुआ था कि इंडिया ने फ़ौरन सौदा कर लिया था, क्योंकि जो जहाज़ होते हैं उनके शिप का रेंट इतना ज़्यादा होता है कि एक दिन कीमती था, तो इंडिया ने फ़ौरन ही वो ख़रीद लिया एनर्जी, उससे मतलब है कि उस उन दिनों में ज़रूरत भी थी इंडिया ने। अच्छा, मसला क्या है? ख़रीद लिया, बेनिफिट हो गया, ये इशू नहीं है, ये तो एक बेनिफिट है। इशू ये है कि पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया इंडियन गवर्नमेंट ने, ये बड़ी बात है। और आपको पता है कितना फ़ायदा हुआ? हो सकता है, देखो मामलात कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो इससे ज़्यादा नुकसान हो। कई चीज़ें हम यूरोपीय यूनियन से लेता है इंडिया, पाकिस्तान, कई चीज़ें अमेरिका से लेता है, तो क्या पता है कि उस जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जिस दिन या रशिया में थे उस दिन अटैक हुआ, उसके फ़ौरन ही बहुत बड़ी सज़ा दी पाकिस्तान को। इस तरह की बहुत बड़ी कोई ऐसी पाबंदी ना लगा दे, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि एक तो ये इंडिया ने अगेंस्ट जाके किया, हिम्मत की बात की, लेकिन इंडिया के ऊपर पाबंदी लगाना या इंडिया के ऊपर किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना, वो भी रशिया 10 दफ़ा सोचता है कि यार सामने इंडिया है, पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, आप थोड़ा सा भूल गए, मुझे याद आ रहा है S-400 के मामले में हमने एक बात सुनी कि उस पर पाबंदी लगी है, बिल्कुल, लेकिन ख़रीद के दिखाया, नहीं खरीद सकता, और इंडिया ने वो खरीद लिया था। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया का केस वो होता है ना, एक लाडला में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का केस थोड़ा अलग है। वो दूसरे कंट्रीज की तरह इंडिया को ट्रीट नहीं करते और ना कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है लाडला भी नहीं, क्योंकि मैंने मजाक नहीं कह दिया, उनकी खुद की इतनी ज़रूरियात वाबस्ता है, उनकी खुद की इतनी बड़ी मार्केट है इंडिया, इतना ट्रेड होता है इंडिया के साथ कि वो इंडिया को उस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरीके से वो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान को ट्रीट करते हैं, दूसरे कंट्रीज को ट्रीट करते हैं, वैसे वो इंडिया को नहीं कर सकते। और इतना बड़ा फैसला सोच समझ के लिया गया होगा। और अगर इसके आउटपुट आता भी है, इसके इफेक्ट्स आते भी हैं, तो उस पर भी मैं तो कहती हूँ उस पर भी इंडिया इतने जीनियस हैं ये लोग, इनकी सरकार, इनकी गवर्नमेंट की उस पर भी सोच विचार कर ली होंगी। ये नहीं तो नहीं तो नहीं, ये बंद हुआ तो यहाँ से ये रास्ता बंद हो जाएगा, तो ये वाला हमारे पास रास्ता है, ये वाला हमारे पास वे है, तो बहुत सोच समझ के ये ट्रेड किया गया होगा, बहुत सोच समझ के। और आपको पता है कि इस वक्त रशिया को कितनी सख्त ज़रूरत होगी इस ट्रेड की, कितनी सख्त ज़रूरत होगी पैसों की, कितनी सख्त। 13 लाख बैरल, बिल्कुल, इनके ये भी नहीं कि 1-2 लाख, 13 लाख बैरल में बोलिए बहुत बड़ी ट्रेड की है। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मैं तो कहूँगी एक तरीके से पूरी दुनिया के अगेंस्ट हासिल करी है। ऐसा ही है। और मैं कहता हूँ कि एक तो की है, दूसरा बेनिफिट भी उठाया है, और इसके बाद रशिया के साथ ताल्लुकात भी बहुत बेहतर होंगे, और दूसरे मायनों में इस ट्रेड से इनडायरेक्ट रशिया की बहुत बड़ी मदद भी हो गई। अच्छा, एक और चीज़ पिछली वीडियो में जिक्र हुआ था ना। हाँ, एक और चीज़ ये कि एक लेसन मिला कि रियल फ्रेंड, वो कहते हैं ना, साथ में अ फ्रेंड इज़ नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड। जो दोस्त आपका वक्त पे, आपकी ज़रूरत पे आपका काम आए, आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दे दे। अभी तक खामोश है, न्यूट्रल रहा, नहीं दिया, वोट नहीं दिया यूक्रेन के हक में, ठीक है, ट्रेड की ज़रूरत पड़ी तो की उसने, ठीक है, भले डिस्काउंट के साथ की, कुछ भी की, वो साइड की बात है, लेकिन की उसने, ठीक है, सबसे अगेंस्ट आकर। तो मैं कहूँगी रियल फ्रेंड होने की एक, मैं कहूँगी एग्जाम्पल सेट की इंडिया ने, कि वो बुरे वक्त में भी अगर वो किसी को दोस्त बना ले तो वो बुरे वक्त में भी उनका साथ नहीं छोड़ता। और ये चीज़ रशिया ने भी करके दिखाई थी हर बुरे वक्त में। तो रशिया ने भी मतलब कि उस मामले में पीछे नहीं हटे, और मतलब इंडिया भी रशिया का साथ दे रहा है। अच्छा, ख़रीद के अपना बेनिफिट तो लिया,
लेकिन साथ उनकी भी हेल्प हो गई। इस वक्त पूरी दुनिया उनसे कटी हुई है, पूरी दुनिया उनसे चीज़ें नहीं ले रही। उनकी चीज़ें, अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ ज़ाया होती हैं तो वो सारी बेकार हो जाएंगी। अगर कोई नहीं ख़रीदेगा तो रशिया के बुरे हालात चल रहे हैं, इंडिया उनके साथ है। आगे इन फ्यूचर किस तरफ कहानी जाती है वो देखते हैं। बिल्कुल बड़ा गेम है, तो जैसे उन्होंने कहा कि बड़े लोगों का बड़ा गेम है। सियासत में तो जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। एक लड़के ने एक बात बहुत अच्छी की कि हमें भी इंडिया से सीखना चाहिए, उनकी इकोनॉमी फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल बहुत बड़ी इकोनॉमी है उनकी। और मैं एक और बात बोलूँगी, इस वीडियो से एक मैसेज और निकलता है, वो ये कि इंडिया, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी देश हो, US हो, चाइना हो, कोई भी हो, इंडिया किसी के अंडर प्रेशर होकर कोई फैसला नहीं लेता। वो अपने फैसले में, ये कहूँगी मेन बात ये, अपने फैसले वो अपने असूलों की बुनियाद पर रहते हैं, वो अपने दिमाग से चलते हैं। उनकी तारीख कोई और नहीं हिला रहा। वो अपने आप को, अपने फैसले लेना खुद जानते हैं, अपने डिसीजंस खुद बनाते हैं, खुद करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमें सुनने को ये मिलता है कि हम उसके जेर असर हैं, हम उसके अंडर प्रेशर हैं, हम उसके कहने पे चलते हैं, हमें उसने कह दिया तो हमें वो करना पड़ेगा। नहीं, उसको जो करना है वो करेगा। बिल्कुल ऐसा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोबारा किसी वीडियो से तब से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।